हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मात्रक से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए, जो शक्ति होता है वो वाट, शक्ति की इकाई वाट भी होता है, अश्वशक्ति भी होता है और जूल पर सेकंड होता है। लेकिन जो किलो वाट घंटा दिया है, एक शक्ति की इकाई नहीं होता। ध्यान रखिए, किलो वाट घंटा को ये किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। और ये किसकी इकाई होती है? ये विद्युत ऊर्जा की। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में ऊर्जा दिया रहे, ध्यान रखिएगा ऊर्जा दिया रहे तो उसका इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर विद्युत ऊर्जा दिया रहेगा तो विद्युत ऊर्जा लगाइएगा, अगर विद्युत नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ ऊर्जा हो जाए। तो किलोवाट घंटा किसका होता है? इकाई विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। तो इसमें पूछा था शक्ति के इकाई कौन नहीं है, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। अच्छा, देखिए शक्ति होता क्या है। जो हमारा पी होता है, क्या होता है? किसी व्यक्ति के जो कार्य करने की दर होती है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब देखिए, शक्ति का जो इकाई होता है वो क्या होता है? वाट होता है। अगर इस मात्रक से देखा जाए, देखिए कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नीचे समय है तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो दूसरा इस फार्मूले से क्या हो जाएगा? जूल सेकंड हो जाएगा। और ये अश्वशक्ति भी बोला जाता है। ठीक है, एक शक्ति की इकाई कितना होता है? अश्वशक्ति। इसी को क्या बोलते हैं? हार्स पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ध्यान रखिएगा, कितने होते हैं? 746 वाट किसमें होते हैं? एक हार्स पावर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अभी देखिए, इसमें ऊर्जा आ गया। क्या आ गया? ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखिए, ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है, कैलोरी भी होता है और वाट सेकंड भी होता है, लेकिन किलो वाट नहीं होता है। अब देखिए, चाहे वाट दिया रहे या किलो वाट दिया रहे, ये किसकी इकाई होता है? शक्ति का। भी पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं, जो वाट होता है किसकी इकाई होता है? शक्ति का, ना कि ऊष्मीय ऊर्जा का। तो कौन इसका हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। आपको बताना है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो ये क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। वी मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये एम्पियर लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? ए मतलब क्या है? यहाँ पे एम्पियर। ए देखिए, यहाँ पर बस आपको विभवांतर का पूछा था तो कौन सा हो जाएगा? इसका वोल्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। तो पहले समझ लीजिए प्रतिरोधकता होता क्या है। तो देखिए, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रो एल बाई ए पे। किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रो एल बाई ए पे। जहाँ पे रो ये क्या है? एक नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। जिसको रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। अगर हम रो का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए, एक का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, रो बराबर कितना हो जाएगा? आर ए बटे एल हो जाएगा। आर ए बटे एल हो जाएगा। अब इसका हम जानते हैं, देखिए ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आई हमारा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एल क्या है? दूरी है। ठीक है, उसकी लंबाई है, प्रतिरोध की लंबाई, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर मीटर से कट जाएगा तो बचेगा क्या? ओम मीटर बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि कौन सी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, किसका वोल्ट एम्पियर होता है? तो किसका वोल्ट एम्पियर होता है? देखिए, कार्य का तो क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। धारा का क्या मात्रक होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अब देखिए, जो प्रतिरोध होता है आर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि वी बराबर कितना होता है? आई आर। ओम के नियम से क्या पढ़े हैं? वी बराबर कितना होता है? आई आर। तो अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो आई इसके नीचे चल जाएगा, यानी वी अपन कितना हो जाएगा? आई। अब इस फार्मूले से देखिए, आर का मात्रक, वैसे तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक वैसे तो ओम होता है, लेकिन इस फार्मूले से देखेंगे तो आर किसके बराबर होगा? वी बटे आई के। तो वी का वैल्यू कितना होता है? वी को वोल्ट होता है। क्या होता है? वी का वैल्यू वोल्ट होता है।
क्या होता है, वोल्ट होता है। आई क्या होता है, धारा। धारा का वैल्यू कितना होता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो वोल्ट पर एम्पियर किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। अच्छा देखिए प्रतिरोध को समझ लीजिए होता क्या है। तो जो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दूसरा समांतर क्रम में। जब हम आपको विद्युत वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध को न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है वहाँ पे समझा देंगे। तो यहाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ये एम्पियर किसका होता है, ये धारा का मात्रक होता है। किसका होता है, धारा का। कूलाम किसका होता है, आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। अगला क्वेश्चन है आपको बताना कि आवर्धन का इकाई है। तो आवर्धन की इकाई है, तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। ये दो समान मात्राओं का क्या होता, अनुपात होता। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। जैसे आप पढ़े होंगे कि यम बराबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का पढ़ रहे हैं दर्पण या लेंस के लिए भी अपन यूँ होता है। तो देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक बचेगा नहीं, बचेगा ना। तो आवर्धन का क्या होता है, जब ये प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो आवर्धन होता है ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होता है और वस्तु की दूरी, इन दोनों का अनुपात होता है। तो अनुपात हमेशा आपस में कट जाता है, उसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की एसआई का मात्रक है। आपको बताना विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अभी पढ़े हैं जो विद्युत शक्ति होता है, शक्ति भी पढ़े हैं कि W/T होता है। P बराबर कितना होता है, W/T। इसी का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, या इसी को जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड बोलते हैं। तो विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है, वाट होता है। अब फार्मूले से क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक होता है। कैलोरी इसके बारे में पढ़े हैं, चलिए कमेंट करके बताइए कैलोरी किसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो आपने लेंस देखे होंगे कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। देखिए एक प्लस डायोप्टर होता है, एक माइनस डायोप्टर होता है। तो जब ये लेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आप समझ जाइएगा। फिलहाल आपको क्या पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है। तो लेंस की जो क्षमता होता है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो फोकस दूरी की एसआई की क्या हो, देखिए फोकस यहाँ पे दूरी है। देखिए फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है। क्या है, किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा एक इसी को बोला जाता है किलोवाट घंटा। इसी को क्या बोला जाता है, एक यूनिट के बराबर। एक किसके बराबर होता है, एक यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक यूनिट किसके बराबर होता है, एक किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, एक किलोवाट घंटा के बराबर होता है। यही क्या होता है, वाणिज्यिक मात्रक होता है। ये भी ध्यान रखिए किलोवाट घंटा किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो इसके बारे में भी समझाए हैं, क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। अभी बस आपको समझाएं कि जो प्रतिरोध होता है ये RL/A पे डिपेंड करता है। तो इसका ओम होता है, इसका मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है। तो एल का मीटर जो इससे मीटर से कट जाएगा तो ये ओम मीटर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला से जब मीटर किसका होता है, दूरी का होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का, ठीक है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। आपको इसमें बताना है कि एसआई मात्रक नहीं है। देखिए न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है, एम्पीयर धारा का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। अब बचा कौन, कैलोरी। ये एसआई मात्रक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एसआई मात्रक नहीं है। ये कैसा मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक है। ध्यान रखिएगा ये किसका है, ये सीजीएस मात्रक है। किसका है, ये सीजीएस मात्रक। जैसे देखिए
MKS पद्धति होता है, CGS पद्धति होता है, SI पद्धति होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इस CGS पद्धति में कौन आता है, कैलोरी, ठीक है। ये ऊष्मा का होता है, किसका होता है, ऊष्मा का होता है या ऊर्जा का होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंबाई की SI मात्रक है, तो लंबाई किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, तो लंबाई का SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या होगा, तो त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय हो जाएगा, को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन की दर को, यानी यहाँ पर वेग है, यहाँ समय है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे समझ लिए, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और यहाँ समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। इसके नीचे एक कर लेंगे, तो जब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये मीटर पर सेकंड तो ऐसे ही रहेगा, ये पलटेगा तो 1/s हो जाएगा, यानी सेकंड का सेकंड में गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बल किसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है, तो रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होता है, बेकुरल होता है। ध्यान रखिएगा कौन क्या होता है, बेकुरल होता है। क्या होता है, बेकुरल होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भार की SI इकाई क्या है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान और भार में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। लेकिन यहाँ पूछा भार, भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। भार क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। तो जो बल का मात्रक होता है वही भार का होता है। भार बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। भार का SI इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला है, ठीक है। निम्न में से किस राशि का SI मात्रक क्या पूछा है, कैंडेला है। तो किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक होता है, कैंडेला होता है। वेग, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अच्छा देखिए आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखिए जो आवेग, चलिए कमेंट करके बताइए आवेग किसके बराबर होता है। देखिए जब आपको ऐसे भी पूछता है किसका किसका मात्रक आपस में बराबर होता है, तो जो कार्य होता है और ऊर्जा होता है, इन दोनों का मात्रक जिस प्रकार आपस में बराबर होता है, उसी प्रकार जो आवेग होता है वो संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आवेग और संवेग के मात्रक भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आवेग होता क्या है, ठीक है। आवेग होता क्या है, तो किसी वस्तु पर सूक्ष्म टाइम के लिए अगर कोई बल लगाया जाता है, देखिए जैसे कोई भी वस्तु है उस पर सूक्ष्म टाइम के लिए ये डेल्टा टी क्या शो कर रहा है, ये सूक्ष्म टाइम को शो कर रहा है। यानी बहुत कम समय के लिए अगर किसी बल को लगाते हैं तो उस बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आपको आवेग समझ में आ गया। इसका मात्रक अगर पूछे तो क्या होगा, अब यहाँ से देखिए फोर्स है यानी बल है, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। और ये समय है तो क्या होगा, इसका सेकंड होगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आवेग और संवेग आपस में बराबर होते हैं, इन दोनों का मात्रक भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब आपको हम न्यूटन वाला नियम बताएंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे प्रूव करके कि आवेग संवेग के कैसे बराबर होते हैं, इन दोनों के मात्रक कैसे आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया कि संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है। तो संवेग होता क्या है, तो संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है कि देखिए कितनी बार पूछा हुआ को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं,
ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। अब वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, यानी बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी देखिए 3 बार पूछा है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भी पूछा है। आरएलपी टेक्नीशियन ये देखिए इसमें भी पूछा है, और यही क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा है। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा तो साइंस पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए विद्युत आवेश तो बहुत आसान है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। केल्विन किसका होता है? तापमान का होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। किसका है? दूरी का इकाई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष, देखिए वही क्वेश्चन है घुमा के पूछा है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए? दूरी के। दूरी की मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना और कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है, सब्सक्राइब करना भी तो फ्री कॉस्ट होता है। तो ये जो काम फ्री वाला है तो इसको जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। जूल कार्य या ऊर्जा का होता है। कूलम किसका होता है? आवेश का होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है, ठीक है। धारक का क्या होता है? एम्पियर होता है। धारक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? आपको बताना इसमें कार्य की इकाई नहीं है। तो देखिए इसमें कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? अच्छा देखिए कार्य जो होता है, देखिए यही परिभाषा में ही कहा है किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य जो डब्लू होता है पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एफ गुणे एस। बल गुणे दूरी या विस्थापन जो भी होगा दोनों सही होता है। तो बल गुणे क्या हो जाएगा? दूरी या विस्थापन हो जाएगा बल की दिशा में। अब देखिए जब बल की दिशा में कहेगा तो यहाँ विस्थापन ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। किसके बराबर? एक कार्य के बराबर। तो कह रहा है तो इसमें कौन सी इकाई कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य देखिए कार्य की पहले देखिए जूल तो पता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब इस फार्मूले से देखिए एफ गुणे एस है, तो एफ को हम तोड़ सकते हैं। एफ बराबर क्या होता है? अब देखिए दूसरे देखिए एफ का क्या हो जाएगा? देखिए पहली बार तो जूल होता ही है। अब एफ बल है तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, यानी जूल भी हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। अगर इस एफ को तोड़े तो यह बराबर क्या होगा? यह बराबर एम जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है? दूरी है, ठीक है, दूरी है, तो इसको ऐसे रहने दे। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है भाई? त्वरण का मात्रक भी पढ़े ने, क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूरी का क्या होगा? मीटर ही होगा। क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। तो यानी देखिए मीटर 2 बार आ रहा है, तो यानी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा। अब किग्रा मीटर पर सेकंड तो यही वाला नहीं है, यही वाला नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए बी भी इस फार्मूले से अगर आप बल को तोड़ेंगे एम जी एस के रूप में, यह बराबर क्या होता है? एम जी होता है। इसका मात्रक इसका तोड़ेंगे तो बी वाला आ जाएगा। अब ध्यान देना है ये किसका मात्रक है? किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक है, कार्य का नहीं है। क्योंकि देखिए जो बल होता है यह बराबर क्या होता है? एम जी होता है। क्या होता है? एम जी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? के जी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और त्वरण का भी पढ़े हैं
क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहीं पे लिखा है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कार्य का मात्रक ना होकर किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित किस में मापा जाता है, चलिए आपको बताना है। किस में मापा जाता है, क्यूरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, क्यूरी में मापा जाता है। ठीक है, देखिए वाट तो आपको पता है किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का। एम्पीयर किसका होता है, धारा का होता है। किसका होता है, धारा का। पास्कल किसका होता है, दाब का मात्रक होता है। दाब का क्या होता है, मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो देखिए अब जब अगर आपको ये तीनों पता तो एक ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूछा उद्योग में शक्ति का एक इकाई क्या है। तो जो उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होगा, उद्योग में शक्ति क्या क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। यानी एक हार्स पावर, इसको अश्व शक्ति मतलब क्या होगा, हार्स पावर। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। वाट किसका होता है, ये भी शक्ति का होता है, लेकिन ये उद्योग यानी कमर्शियल में ये नहीं होता है, ये छोटे पैमाने के लिए होता है वाट। ठीक है, जैसे किलो वाट हो गया। जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति का एक इकाई क्या है, वाट है। और दूसरा क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। जूल पर सेकंड होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। एम्पीयर धारा का होता है। केल्विन तापमान का होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पूछा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डेसिबल का किया जाता है। किसका किया जाता है, डेसिबल का। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा WHO है, ठीक है, WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछता है कि कितने डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 45 डेसिबल है, कितना है, 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, ये मानव के लिए क्या होती है, अच्छा होता है, नहीं सर्वोत्तम होता है। और जो पूछता है कितना हानिकारक होता है WHO के अनुसार, तो 75 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, कि जो तीव्रता होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। और कितना तक सर्वोत्तम होती है, 45 डेसिबल। और 75 डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता अगर होगी तो क्या होगी, हानिकारक होगी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की माप किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। किस में, डेसिबल में। पास्कल किसका होता है, बताएं, अभी दाब का होता है। वाट तो अब पढ़ी, आपको याद ही हो गया। वाट किसका होता है, शक्ति का। हर्ट्ज किसका होता है, देखिए हर्ट्ज आएगा, ये आवृत्ति का होता है। ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये भी अभी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। तो प्रतिबल की इकाई क्या है, तो प्रतिबल होता क्या, देखिए आप जैसे यहाँ पर एक कोई पिंड लगा है, तो इसको आप इधर खींच रहे हैं, तो इसको भी खींच रहे हैं। तो देखिए जितना क्रिया बल लगेगा उतना ही प्रतिक्रिया बल लगता है। आप इसको इधर से खींच रहे हैं तो इसको अंदर की तरफ ना कोई बल खींच रहा है। तो जो आंतरिक बल होता है, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक विरोधी बल को ध्यान रखिएगा। एक बल कौन होता है, विरोधी बल होता है। विरोधी बल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक विरोधी बल के बल को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो ये देखिए वैसे में किसका अनुपात होता है, बल बटे क्षेत्रफल का। किसका होता है, बल बटे क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो किसके बराबर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रतिबल की इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, बल बटे क्षेत्रफल किसका मात्रक होता है, दाब का भी होता है। तो देखिए अभी आपको पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें से कौन से मात्रक है जिसकी दोनों इकाई क्या होती है, सेम होती है। तो अभी आपको बताएं कार्य और ऊर्जा का।
कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक बराबर होता है, उसी प्रकार प्रतिबल और ठीक है दाब का, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल और दाब का दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। इसी तरह आवेग और संवेग का मात्रक क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न को मिलान कीजिए। क्या करना है आपको, मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, यानी तीसरे का बी होगा। ठीक है, तीसरे क्या होगा, बी होगा। तीसरे का सी है, तीसरे के एक है, ये दोनों कट जाएगा, तीसरे के बी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। सेल्फ इंडक्शन का मात्रक क्या होता है, हेनरी मापा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी, यानी टू का क्या होगा, सी हो जाएगा। टू का क्या होगा, सी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। तो कौन सा सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो अपवर्तनांक का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये जो अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश, किसी माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है और दूसरे माध्यम में उसके चाल का अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ ऊपर भी चाल है, नीचे भी चाल है, तो ये कट जाता है। अनुपात है तो सेम मात्रक होता है, कट जाता है, इसीलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला काफ़ी आसान है, निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। बल का न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, या जूल पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखिए पूछा है ऊर्जा की इकाई के समान है, तो किसका होता है, कार्य का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, समान होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, समान होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह अगर पूछेगा, ठीक है, कि दाब, दाब का मात्रक और अभी बताएं हैं कि प्रतिबल का मात्रक, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। और आवेग और संवेग का भी सेम होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति किस में मापा जाता है, वाट में या जूल पर सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। न्यूटन तो आपको पता है बल का मात्रक होता है, जूल कार्य या ऊर्जा का होता है, पास्कल भी दाब का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। आपको बताना है किसकी कोई इकाई नहीं है। तो देखिए घनत्व का इकाई होता है, विस्थापन का होता है, दाब का भी होता है, लेकिन जो आपेक्षिक घनत्व है इसका कोई मात्रक नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये दो घनत्वों का अनुपात होता है, तो अनुपात हमेशा कट, जो मात्रक होते हैं कट जाते हैं, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होगा। दाब का तो पढ़ ही चुके हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन या दूरी रहे, विस्थापन या दूरी किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। घनत्व क्या होता है, देखिए पढ़े होंगे, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व होता है, यानी डेंसिटी। तो अगर घनत्व का मात्रक पूछे तो इसके नीचे चला जाएगा आयतन। तो अगर घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, 1 किलो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, केजी होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है। आपको बताना है कि एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। और एक देखिए सब जब विद्युत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये सब आपको मिलेगा। और दूसरा फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। ठीक है, तो ये वाला भी आपको नहीं ध्यान रखना, फार्मूले में आपको ये ध्यान रखना क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो आई का मात्रक, आई क्या, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। टी क्या है, यहाँ पे समय है, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, यानी एम्पीयर सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए जो क्यों है, क्या आवेश है, किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। ठीक है, तो देखिए आवेश का वैसे तो मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन अगर इस फार्मूले से देखा जाए तो क्या होगा, एम्पीयर सेकंड होगा। तो किसका
मात्रक होगा? ये आवेश का होगा। किसका होगा? आवेश का होगा। साथ में ये देखिए ऊर्जा का, किसका ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का वाट होता है। वोल्टेज विभवांतर का होता है। विभव या विभवांतर दोनों का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आयतन के माप के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये गैलन में कितने लीटर होता है ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले कि ये गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा जो एक गैलन होता है ये 3.785, ध्यान दीजिएगा कितना होता है? 3.785 लीटर के बराबर होता है। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3.785। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अब यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, वहीं प्रतिरोध है, इसका रेजिस्टेंस जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध किसका मात्रक होता है? ओम का। बस ओम का मात्रक क्या होता है? ओम भाई किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब प्रतिरोध को ही इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। एम्पीयर धारा का होता है, वाट शक्ति का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा है? दबाव या दाब? ठीक है, दबाव लिखा है यानी दाब का। तो अभी बताए हैं कि जो दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए अब किस में है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो किस में है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अच्छा देखिए मीटर स्क्वायर पढ़ा, देखिए मीटर स्क्वायर चाहे पढ़िए और चाहे वर्ग मीटर पढ़िए। ठीक है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर दोनों बात एक होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मात्रक दाब का होता है वही किसका होता है? प्रतिबल का होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो आपको बताना है क्या है? तो इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को किस में मापा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, किस में मापा जाता है? कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है? तो बल देखिए अभी पढ़े बताए हैं कि यह बराबर क्या होता है? mg होता है। अब देखिए एक द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? kg, और इसका क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखिए कभी कभी ऐसे लिख देता है, अगर ये स्क्वायर है तो अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? देखिए बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर या विभव दोनों का। ठीक है, पास्कल दाब का होता है, केल्विन ताप का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें ये नहीं वाला जरूर पढ़िएगा। पूछा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ये आपको पहले बता दिए हैं। देखिए प्रेशर यानी दबाव, ठीक है, दाब, दाब यानी प्रेशर, इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। कई बार क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब इसमें सुमेलित नहीं, देखिए ये भी सुमेलित, ये भी सुमेलित है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ये सीमेंस होता है, ये भी सही है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत है। ठीक है, मैग्नेटिक देखिए यहाँ गलत है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं? बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स का भी पढ़े हैं कि वेबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? इसका वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? बी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन की एसआई कहे, तो विस्थापन कहे चाहे दूरी कहे, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दोनों का मीटर क्या होता है? मीटर होता है। दोनों का क्या होता है? यूनिट
मीटर होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो चाहे विभव कहे चाहे विभवांतर कहे, दोनों की इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। दोनों का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, आवेश का कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का इस एसआई इकाई क्या है, वीवर होता है। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वीवर होता है। ठीक है, क्या होता है, वीवर होता है। हेनरी किसका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रेरक का होता है, किसका होता है, प्रेरक होता है। किसका होता है, प्रेरक का होता है। ठीक है, और देखिए पास्कल बता चुके किसका होता है, दाब का होता है। किसका होता है, दाब का होता है। और फैरेड किसका होता है, धारिता का होता है। ध्यान रखिएगा, धारिता का एसआई का, धारिता का इकाई क्या होता है, फैरेड होता है। दाब का पास्कल होता है। ठीक है, फ्लक्स का वेबर होता है। प्रेरकत्व का किसका होता है, हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का, देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ध्यान रखिए। अच्छा, अर्घ किसका होता है, अर्घ देखिए कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो कार्य या ऊर्जा का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वहीं अर्घ होता है। ठीक है, वहीं क्या होता है, अर्घ होता है। वाट या किलोवाट ये शक्ति का इकाई हो जाएगा। किसका हो जाएगा, शक्ति का। लेकिन यहाँ एसआई पूछा है तो वाट होगा। यहाँ जूल किसका होता है, कार्य का। तो देखिए सीजीएस पद्धति में कार्य या ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। चलिए इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछा है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो जी की मात्रक, देखिए जी का क्या होता है भाई, देखिए जी क्या है, एक प्रकार का त्वरण ही तो है। जी क्या है, त्वरण ही तो होता है। तो जी का मान किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। जी एक प्रकार का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर क्षैतिज चला जाएगा तो इसको त्वरण पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, त्वरण पढ़ा जाएगा। ये वाला क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो होते तो दोनों त्वरण हैं, तो दोनों की मात्रा क्या होते हैं, समान होते हैं। दाब का पढ़ ही चुके हैं। संवेग आपको बता ही दिए हैं, पी बराबर कितना होता है, एम गुणे बी। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका क्या होगा, द्रव्यमान का केजी होता है, इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो किग्रा मीटर पर सेकंड किसका हो जाएगा, संवेग का। वेग का तो पता ही है, मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है। किसका होता है, ये यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ये मात्रक होता है। किसका होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो यफ होगा ये किसके बराबर होता है, ये जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर के। ध्यान दीजिएगा, जो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर के अनुक्रमपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस कांस्टेंट को हटाया जाता है तो जी आता है। इसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक बोला जाता है। जी को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अगर इसका जी का आप देखिए फार्मूला अगर निकाला जाए तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो एफ गुणे क्या हो जाएगा, जी का हम मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा, एफ गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये वाला जो आर है यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका देखिए बल है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और दूरी का क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका भी केजी है, इसका भी तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, ये कैपिटल जी का मात्रक होता है। ध्यान दीजिए कैपिटल जी स्मॉल जी में बहुत अंतर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो क्या होता है इसका, ओ मीटर होता है। क्या होता है, ओ मीटर होता है। इसको हम पहले भी समझा चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई, ये भी पढ़ चुके हैं। भार का जो इकाई होता है वही किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। ठीक है, भार और बल का इकाई क्या होता है, सेम होता है। तो कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। तो भार का द्रव्यमान के बराबर मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, किलोग्राम।
त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और आवेग का क्या होता है, ये तो आपको बता ही चुके हैं, F बराबर क्या होता है, F इंटू टी होता है। इसका क्या होगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है। तो चाल को किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है चाल को, मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, चाल या वेग दोनों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही। देखिए यही क्वेश्चन आप बोलते आ गए हैं, कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई क्या है, एक ही है। तो अभी बताए हैं, जो बल और भार होता है इनकी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बल और भार का क्या होता है, सेम होता है। और देखिए दाब और बल कह रहा है, ठीक है, दाब और बल का नहीं होता, दाब और प्रतिबल का होता है, यानी ये नहीं होगा। देखिए सिर्फ इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए बल और उत्क्षेप बल, तो भाई उत्क्षेप बल तो एक प्रकार का बल ही होता है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे गलत दिया ऑप्शन, बल और गति का, ये नहीं होगा। ये बी और डी दोनों सही हो जाएगा, बी और डी दोनों सही है इसमें। लेकिन देखिए इसका जो आंसर दिया होगा, फिर यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं लेना चाहिए, बल और उत्क्षेप बल दोनों ही होता है। जब आर्किमिडीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उत्क्षेप बल उसमें आएगा, तब आपको समझा देंगे। फिलहाल समझ लीजिएगा दोनों पर एक प्रकार के बल ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये किसका मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है। किसका होता है, त्वरण का मात्रक होता है। किसका होता है, त्वरण का। अगला क्वेश्चन है कि SI इकाई जूल पर सेकंड है, तो जूल पर सेकंड किसका होता है, शक्ति का होता है। जो P होता है यानी पावर होता है, क्या होता है, W/T होता है। यानी W क्या है यहाँ पे, कार्य है, और T क्या है, समय है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड है, जूल पर सेकंड किसका हो जाएगा, शक्ति का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की मापन की इकाई है, तो न्यूटन की मापन की इकाई क्या है, न्यूटन किस बल को मापा जाता है, बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि SI इकाई न्यूटन है, तो कई बार पढ़ चुके हैं, बल का होता है और वजन का, ठीक है। बल देखिए और कहीं पे बल है नहीं है, तो बस बल और वजन यानी भार का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की SI इकाई, तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ये किसका होता है, विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट विभव या विभवांतर का होता है। आवेश का कूलाम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि SI इकाई एम्पियर है, किसका होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों मात्र 20 लाइक, आपको 20 लाइक कर दीजिएगा। 20 लाइक जैसे कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला वीडियो तभी आएगा जब इस वीडियो पे 20 लाइक होगा, कम से कम 20 लाइक। 20 लाइक आने के बाद अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। कि SI इकाई वोल्ट है, तो वोल्ट किसका होता है, विभव या विभवांतर का होता है। किसका होता है, विभव और विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका डी वाला सही हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है, चलिए बताइए, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा, कूलाम किसकी है, SI इकाई है, तो कूलाम किसका होता है, विद्युत आवेश का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की SI इकाई क्या है, तो त्वरण किसको मापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी तापमान की SI इकाई है, तो तापमान की SI इकाई क्या होती है, केल्विन। ये कई बार शुरू से बता रहे हैं कि केल्विन किसका मात्रक होता है, तापमान का। तो तापमान का SI इकाई क्या होता है, केल्विन होता है। वैसे देखिए तापमान को सेल्सियस फारेनहाइट डिग्री तीनों में मापा, ये जो चारों दिए हैं मात्रक ना, ये सब तापमान का ही है। फारेनहाइट हो, डिग्री हो, सेल्सियस हो, केल्विन। लेकिन SI इकाई पूछे तो तापमान का जो SI इकाई क्या होता है, केल्विन होता है। बाकी चारों तापमान के ही मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है
कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है? दाब का होता है। किसका होता है? दाब। देखिए जो पड़ोद होता है एक प्रकार का बल ही होता है, ठीक है। देखिए बल और पड़ोद एक ही होते हैं, तो इस किसका हो जाएगा? ये डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। संवेग तो आपको बता दिए हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है, तो भार का जो होगा वही किसका होगा? बल का होगा। तो कौन सा होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो देखिए जो इसमें सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? समय। तो क्योंकि जो समय है किसी पे डिपेंड नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं। जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का भी होता है, बल का भी होता है, संवेग का भी होता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? अब देखिए इसमें पूछा है कि समान नहीं होती है, तो समान नहीं होती है। देखिए चाल और वेग, चाल और वेग का समान होता है। दूरी और विस्थापन का भी क्या होता है? समान होता है। कार्य और ऊर्जा का भी क्या होता है? समान होता है। तो किसका नहीं हो जाएगा? अब एक ही बचा, बल और दाब। बल और दाब का समान नहीं होता। बल का मात्रक और भार का मात्रक समान होता है। दाब का और प्रतिबल का मात्रक समान होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर, तो अभी पढ़ ही चुके हैं कि प्रतिरोधकता की जो इकाई होता है क्या होता है? ओम मीटर होता है। यदि आपने वीडियो अगर शुरू से लेके लास्ट तक देखें तब समझ में आएगा। कुछ लोग हैं एक दो क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन देख के डिसाइड कर देते हैं मेरे काम के नहीं है, या पढ़ा नहीं पा रहे, इनको आ नहीं रहा है। भाई एक दो क्वेश्चन से डिसाइड नहीं किया जाता कि नहीं आ रहा। कि भाई आप पढ़ेंगे तब ना आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। एक तो आप हो सकता है जान रहे हैं तो अच्छी बात है, कई लोग तो कुछ नहीं जानते, वो भी डिसाइड करते हैं अच्छा सामने वाला नहीं पढ़ा रहा है। पहले आपको खुद पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मंदता आ गया, ठीक है। तो देखिए जो त्वरण होता है, त्वरण, तो अगर त्वरण का मात्रा है, ठीक है, त्वरण का जो वैल्यू है वो किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। अगर ऋणात्मक त्वरण होता है तो उसी को मंदता बोलते हैं, ठीक। उसी क्या बोलते हैं? मंदता बोलते हैं। तो जो त्वरण का मात्रक होगा वही मंदता का होगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जो देखिए वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। बस यही त्वरण का वैल्यू अगर ऋणात्मक हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? मंदता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मंदता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? अब इसमें बताना है कि किसकी समान है। तो देखिए आप पढ़ ही चुके हैं कि कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होते हैं, ही तो समान होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आपको बताए हैं कि संवेग का आवेग के बराबर होता है, बल और भार का बराबर होता है, ठीक है। बल और भार का बराबर होता है, दाब और प्रतिबल का बराबर होता है, दूरी विस्थापन के बराबर होता है, बल प्रतिबल के बराबर होता है। इन दोनों मात्रक समान होते हैं। अगला है, देखिए पूछा है कि एक पास्कल किसके बराबर होता है? तो देखिए पास्कल किसके बराबर हो? पास्कल दाब का मात्रक है। देखिए तो जो दाब होता है पी ए किसके बराबर होता है? एफ बाई ए के, यानी इसका क्या होगा? न्यूटन, इसका क्या होगा? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो जो एक पास्कल होता है, ठीक है, तो जो दाब को ज्ञात किए थे उनका वैज्ञानिक का नाम पास्कल था, तो अपने नाम पे दिए। तो उन्होंने कहा कि जो एक न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा वो पास्कल के बराबर होगा। तो एक न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही आसान है। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर लगा लेंगे, ठीक है, ध्यान से अगर पढ़ा होगा। तो देखिए जो वाट है, ठीक है, वाट किसके बराबर होगा? चलिए बताइए, वाट किसके बराबर होगा? और एक किलोवाट किसके बराबर होगा? और एक किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये एक हार्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट। ये तो बता ही चुके हैं कि एक हार्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो यानी डी का कितना होगा? डी
चौथे का डी होगा, तो चौथे का देखिए, चौथे के यहाँ पे ए है, यहाँ पे चौथे का डी है, और यहाँ पे देखिए डी वाले में भी चौथे में डी है, और इसमें चौथे का भी देखिए, यहाँ चौथे का भी ए नहीं होगा, चौथे का ए नहीं होगा, चौथे का डी वाला सही होगा। यानी या तो ये हो सकता है या तो डी हो सकता है। दो ऑप्शन तो ऐसे चले गए, दो ऑप्शन ऐसे चले गए। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, देखिए ये तो एक नंबर में इसे पूछा जाता है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ये इसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यानी तीसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तीसरे। अब देखिए डी वाले ऑप्शन में तीसरे का सी दिया, इसलिए क्या नहीं होगा, तीसरे का बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगर आपको दो ही पता है तो आपका काम चल जाएगा। अब अच्छा 1 को ए से मिला दीजिएगा और 2 को सी से मिला दीजिएगा। अब देखिए भाई किलोवाट दिया है, तो वाट को अगर किलोवाट में देखो, जैसे किलोवाट है तो पढ़ा जाता है ना कि किलोवाट लिखा है तो उसमें 1000 का गुणा कर दीजिए, किस में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। ठीक है, तो किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। और वाट क्या क्या होगा, एक नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वाट किसके बराबर होगा, नैनोमीटर नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वाट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की क्या होती है, आपको तो याद ही होगा, एम्पीयर। क्या होगा इसका, एम्पीयर होगा। क्या होगा, एम्पीयर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तरंग दैर्घ्य के बारे में डिटेल जान जाएंगे। यहाँ पे आप समझिएगा, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है भाई, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। ठीक है, मोल का प्रतीक है, तो मोल को कैसे लिखा जाता है, बस इसमें यही पूछा है। तो जो लिखा है बी वाले में MOL, यही मोल का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो अभी पढ़ ही चुके हैं, किलोवाट घंटा क्या होता है, वाणिज्यिक मात्रक होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कूलाम पर सेकंड। ठीक है, कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम है। तो कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, अभी बताएं। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT होता है। अगर हम Q के नीचे क्या ला दे, T ला दे। ठीक है, Q के नीचे T ला दे, ये T यहाँ आ जाएगा तो बचेगा क्या है, A बचेगा। अब देखिए ये आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम, और T नीचे समय है तो कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होगा, धारा के। और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो कूलाम पर सेकंड किसका हो जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, अब वेग लगा है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेग कहे चाहे तरंग वेग कहे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं। डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रबलता में मापी जा सकती है। ध्वनि प्रबलता किस में मापी जा सकती है, ये भी आप पढ़ ही चुके हैं। किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। किस में, डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।